नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। देहरादून से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। कौन बनेगा महामहिम, ये बड़ा सवाल। तो बड़ी जानकारी, राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीएम धामी ने भी वोट डाला है। विधानसभा भवन में सीएम धामी ने मतदान किया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा मतदान। तो सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो 5 बजे तक जारी रहेगी। सीएम धामी ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया, तो साथ ही एनडीए उम्मीदवार की जीत का भरोसा भी जताया। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा भवन में देहरादून में मतदान शुरू हो गया है। प्रदेश के सभी 70 विधायक मतदान के लिए अधिकृत हैं और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। मतदान शुरू होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी के 47, कांग्रेस के 19, बीएसपी के 2 और दो जो निर्दलीय हैं विधायक भी हैं। तो ये तमाम जो विधायक है वो अपने मत का इस्तेमाल करते नजर आएंगे। तो ये उस दौरान की तस्वीरें जब अपना वोट कास्ट करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर नजर आए और साथ ही जीत का को लेकर आश्वस्त भी दिखे कि जो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है उनकी जीत निश्चित भी है। तो साथ ही उन्होंने अंतरात्मा की आवाज का भी जिक्र किया कि कांग्रेस विधायक का अंतरात्मा की आवाज को जरूर सुने, क्योंकि आपको बता दें कि बीते दिन जो है यशवंत सिन्हा की तरफ से यहां पर यह अपील की गई थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि जो विधायक है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए ही मत का इस्तेमाल करें, चुनाव करें। और अब उसके बाद से लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से मतदान चल रहा है। ये उस समय की तस्वीर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, तो वोट कास्ट करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीर विधानसभा भवन की, जहां सीएम धामी ने मतदान किया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। तो विधानसभा भवन में देहरादून में मतदान शुरू हो गया है। 70 विधायक मतदान के लिए अधिकृत हैं। तो कैसे होता है राष्ट्रपति चुनाव, ये भी आपको हम बता रहे हैं। पॉइंटर्स के जरिए सिंगल वोट ट्रांसफर होता है और सदस्यों की दूसरी पसंद की भी गिनती यहाँ पर की जाती है। तो ये राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, लोकसभा राज्यसभा सांसद राज्यों के विधायक वोट करते हैं। महज औपचारिक जो मतदान है वो तो महज औपचारिकता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी विधायक अपना मतदान कर रहे हैं। साथ में हमारे बहुजन समाज पार्टी के और निर्दलीय विधायक, उन्होंने भी सबने समर्थन दिया है। तो उत्तराखंड से उनकी बड़ी जीत यहाँ से हो रही। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सीएम धामी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक अपने अंतरात्मा की आवाज सुने। वहीं द्रौपदी मुर्मू की जीत का आश्वासन भी जताया। चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री आ चुके हैं और जीत को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। सर, आज कितने जीत को लेकर आश्वस्त हैं, क्या कुछ रहेगा? देखिए, अब मतदान केवल महज औपचारिकता है। जीत तो उनकी पहले से तय है और बड़े अंतर से जीत होगी। यहाँ से भी, हमारे यहाँ से सभी विधायकों का, निर्दलीयों का, बसपा के हमारे साथियों का, सभी का समर्थन मिल रहा है और एक तरफा जीत होगी। सर, कांग्रेस से भी क्रॉस वोट की उम्मीद है क्या? सभी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस के विधायक भी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और उनकी ओर से भी समर्थन मिलेगा। सीधे तौर पे उनका ये कहना है कि बसपा और निर्दलीय विधायकों का भी पूरा समर्थन मिल रहा है और एक बहुत बड़ी जीत एनडीए उम्मीदवार दर्ज करेंगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई और आपने सुना कि किस तरह से एक तरफा जीत को लेकर आश्वस्त दिखे मुख्यमंत्री धामी। और सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता सुरेंद्र सीला भी लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे। 1 बज चुका है, 1 बजे की तस्वीर, क्या कुछ वोटिंग को लेकर और साथ ही साथ जीत को लेकर आश्वस्त दिखे, एक तरफा जीत कहीं ना कहीं उम्मीद जताई है सीएम धामी ने? बिल्कुल बिल्कुल आशिमा, देखिए मुख्यमंत्री ने एक तरफा जीत के लिए आश्वस्त हैं और वही उम्मीद उन्होंने जताई है। और एनडीए को जीतने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं होंगी, जिस तरह का समीकरण उनके पक्ष में है, क्योंकि बीजेपी के जो विधायक हैं उनके साथ साथ 2 निर्दलीय विधायक और 2 बसपा के विधायक, 4 अन्य लोगों का समर्थन भी बीजेपी को मिल रहा है। तो इसलिए भी मुख्यमंत्री
इस जीत को अपने बड़ी जीत बता रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से अंतरात्मा की आवाज़ कुछ विधायक सुनेंगे, समर्थन देंगे। कांग्रेस के अधिकांश विधायकों से हमारी बात हुई, उन सब का ये कहना है कि पार्टी ने जिसे प्रत्याशी तय किया है उसी को सब लोग समर्थन देंगे। महिला का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन योग्यता के आधार पर उन सब का कहना है कि वो कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा को वोट दे रहे हैं। और अभी तक की अगर स्थिति की आपको बात बताऊं तो 70 विधायक उत्तराखंड की विधानसभा में हैं, जिनमें से 67 विधायक अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। मंत्री चंदन रामदास जो बीमार हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है उनको एम्बुलेंस के ज़रिए लाया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। और इसके अलावा अगर बात करूँ तो कांग्रेस के विधायक तिलक राज बेहड़ जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं वो भी अस्वस्थ हैं, वो भी नहीं पहुंचे। और कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ये भी नहीं पहुंचे। तो 3 लोग जो हैं इनका इंतज़ार अभी हो रहा है, अभी ये लोग नहीं पहुंचे हैं। और बीजेपी ने सीधे तौर पे कहा है कि एक बहुत बड़ी जीत बीजेपी दर्ज कर रही है, क्योंकि एनडीए की जो उम्मीदवार हैं वो जनजातीय महिला हैं और पूरे देश में महिला उम्मीदवार को समर्थन मिल रहा है, ये मुख्यमंत्री का कहना है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने योग्य उम्मीदवार को विपक्ष ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी के साथ खड़ा है। और उत्तराखंड की अगर बात करूं तो बहुत मजबूत स्थिति में बीजेपी है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ नहीं होंगी। बिल्कुल, और सीधे तौर पर देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई पड़ रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि यशवंत सिन्हा ने हालांकि बीते दिन जिस तरह से यहाँ पर अपील की कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और चुनाव करें, लेकिन अगर बात करें यशवंत सिन्हा की तो उनके समर्थकों ने भी कहीं ना कहीं समर्थन देने की बात यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को की। तो ऐसे में जो पलड़ा है वो सीधे तौर पर द्रौपदी मुर्मू का जो है भारी होता दिखाई पड़ रहा है, और यही वजह है कि इतना कॉन्फिडेंस और सीधे जीत को लेकर आश्वस्त बीजेपी। देखिए, बिल्कुल बीजेपी आश्वस्त है। मुख्यमंत्री ने भी जिस तरह से कहा है, 2 निर्दलीय विधायक उत्तराखंड में थे, दोनों आपके साथ खड़े हो गए एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए। और इसके साथ ही बसपा के विधायक भी सीधे तौर पे एनडीए के साथ खड़े हैं। तो आप समझिए कि ये रणनीतिक तौर पे, मानसिक तौर पे बीजेपी की बड़ी जीत है। उत्तराखंड में अगर 4 लोग जो निर्दलीय और बसपा के हैं, विपक्ष के तौर पे हैं, उनको भी अगर आपने अपने साथ ले लिया तो ये बड़ी जीत है। हाँ, ये अलग बात है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी चिंता है कि क्रॉस वोट कांग्रेस की ओर से ना हो। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य तो बहुत आश्वस्त हैं कि कोई भी क्रॉस वोट उनकी ओर से नहीं होगा। सभी लोग पार्टी के तय किए हुए प्रत्याशी के समर्थन में वोट डालेंगे। लेकिन जिस दिन वोट खुलेंगे उस दिन ये भी बात सामने होगी कि क्या कांग्रेस अपने कुनबे को बचाने में कामयाब रही। क्योंकि जीत हार अलग बात है, कांग्रेस के लिए अपने लोगों को मजबूत एक साथ खड़ा रखना बड़ी बात होगी, क्योंकि 2 साल बाद आपको लोकसभा चुनाव में जाना है। और ये राष्ट्रपति चुनाव जो है ये सीधे तौर पर ये लोकसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़ के देखा जा सकता है और मानसिक तौर पर उस रणनीति से जोड़ के देखा जा सकता है जिसमें बीजेपी कामयाब होती नजर आ रही है। तरफ से लगातार जीत को लेकर आश्वस्त यहाँ पर देखा जा रहा है और इस जीत को जरूरी भी बताया जा रहा है। सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी यहाँ पर लेंगे तो तस्वीर आपको दिखाएगी। मतदान को लेकर आगे बढ़ेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सबसे पहले सुबह 10 बजे वोट करने पहुंचे। जब हमारे संवाददाता सुरेंद्र रसीला ने उनसे बातचीत की तो क्या कहा उन्होंने, वो भी सुनिए। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपना वोट डाल के आ चुके हैं। मंत्री जी, आपने अपना वोट डाल दिया है, कितने आश्वस्त हैं एनडीए के उम्मीदवार की जीत के लिए? देखिए, जिस प्रकार से एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन मिल रहा है, कुल मतों का 65% से अधिक वोट लेकर हमारी प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी जीतेंगी। और यहाँ भी जहाँ 2 निर्दलीय साथी उनके पक्ष में वोट कर रहे हैं, वहीं बसपा के 2 माननीय विधायक भी मुर्मू जी के पक्ष में वोट कर रहे हैं। 2, जिस तरह से आपने कहा, 2 निर्दलीय और 2 बसपा के विधायक, 4 विधायकों का समर्थन आप लोगों के साथ, इसे कितनी बड़ी जीत के तौर पे देखते हैं? क्योंकि आपकी तैयारी जहां है वहीं विपक्ष के लिए ये चुनौती है कि अपने वोट बचा के रख। देखिए, विपक्ष तो कहीं है ही नहीं, और हो सकता है कि शायद अंतरात्मा की आवाज़ पर कांग्रेस से कुछ विधायक भी जो है वोट दे दें, क्योंकि हर जगह ऐसा ही हो रहा है। और जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है, जितने बड़े पदों पर रहते हुए जिसका अभी तक अपने पास मकान न हो, उतनी साधारण महिला को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और उसका लाभ भी मिल रहा है।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि भाजपा की तैयारी पूरी है, उनके प्रत्याशी बड़े अंतर से जीतेंगे और कांग्रेस के लिए भी वो कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग देखने को मिल सकती है, यानी कांग्रेस की चिंता बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। तो बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है और अब जब धामी ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने की बात कही तो सवाल उठने लगे कि क्या क्रॉस वोटिंग हो सकती है। लेकिन इन सवालों को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नकार दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा इस संदर्भ में वो भी सुन लीजिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधायक मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। सर के कितने आश्वस्त आप लोग हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो निर्दलीय भी अपने खेमे में ले लिए, बसपा का समर्थन भी ले लिया, कांग्रेस अपने 19 को रोक पाएगी या वहां क्रॉस वोटिंग हो जाएगी? क्या आपको लगता है कोई क्रॉस वोटिंग हो रही है? कोई संशय है? कांग्रेस एकजुट है। हमारे सभी माननीय विधायक जो हमारे उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा जी, उनके पक्ष में मतदान करेंगे और किया है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस चुनाव के नतीजे जाहिर हो जाएंगे, आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कहां पर है। सर, मुख्यमंत्री जी और कुछ अन्य वरिष्ठ नेता भाजपा के कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर बहुत सारे कांग्रेस के लोग हमें समर्थन कर रहे हैं। तो मेरा यही सवाल है कि क्या कांग्रेस इतनी मजबूत है? क्योंकि अभी तक की जो तैयारियां हुई उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस मजबूत है। हमारे माननीय विधायक सब एकजुट हैं। जो पार्टी का निर्णय है उसको स्वागत करते हैं। और यशवंत सिन्हा जी एक अनुभवी नेता हैं, देश की सेवा में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। एक आखिरी सवाल, बसपा के साथ समर्थन में आप लोगों ने सरकार भी चलाई थी, लेकिन आज बसपा को साथ में नहीं ले पाए, तो ये विपक्ष का आपको लगता है कि एक कमजोरी है या विपक्ष उस तरह से साथ नहीं ले पाया? देखिए, यह राष्ट्रीय नेतृत्व का, बसपा की जो हमारी सुप्रीमो कहा जाता है, उनका फैसला है। प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं, कांग्रेस की क्रॉस वोट कहीं नहीं हो रही है, ये सिर्फ बीजेपी मानसिक तौर पे एक रणनीति रच रही है, जबकि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। तो अपने अपने तर्क यहां पर दिए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी की दलील पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जनजातीय महिला को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि जनजाति का दर्जा ही कांग्रेस ने दिया था। हम कांग्रेस के विधायक हैं, हम भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के प्रत्याशी क्यों मतदान करेंगे? आप वजह बताएं ना, किससे मतदान करिए? दोनों प्रत्याशी आपके सामने हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। अंतरात्मा की आवाज से वोट दीजिए तो हो सकता है बीजेपी के हमारे साथी जो है यशवंत सिन्हा के पक्ष में मतदान कर। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मनोज तिवारी और हरीश धामी का क्या कुछ कहना है राष्ट्रपति चुनाव पर, वो भी सुनिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मनोज तिवारी जी हैं। सर, कांग्रेस दावा कर रही है कि यशवंत सिन्हा विजयी होंगे, लेकिन निर्दलीय और बसपा तो पहले ही सरकार के साथ जाके मिल चुके हैं। आप लोग कैसे देखें? देखिए, पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूं जो हमारी पार्टी की ओर से, हमारे सभी दल की ओर से माननीय यशवंत सिन्हा जी को राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया। और मेरी हम सबको उम्मीद है कि निश्चित रूप से, क्योंकि उन जैसा योग्य व्यक्ति जिसको प्रशासनिक से लेके राजनीतिक अनुभव है, और ऐसा व्यक्ति अगर महामहिम के पद पर सुशोभित होगा तो ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात होगी। और पूरी पार्टी को उम्मीद है कि निश्चित रूप से वो राष्ट्रपति के पद पर विजयी होंगे। सर, कांग्रेस एकजुट है, कोई क्रॉस वोटिंग तो नहीं जो बीजेपी वाले कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, हम सब एक हैं और पार्टी के सारे जितने माननीय सदस्य हैं वो सब माननीय यशवंत सिन्हा जी को अपना वोट देने के लिए जा रहे हैं। विधायक जी, मुख्यमंत्री जी और कई नेता एक बात ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कई विधायक अंतरात्मा की आवाज सुनकर एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में वोट करेंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी अपनी बातें हैं, लेकिन जहाँ पर हमारी अपनी बात है, जिस पार्टी से हम जो है तीसरी बार विधायक बने हैं और जिस पार्टी ने यहाँ तक पहुँचाया, तो उस पार्टी के जो उम्मीदवार हमारे यशवंत सिन्हा जी, उनको हम वोट करेंगे। कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि कांग्रेस एकजुट है, पार्टी ने जिस प्रत्याशी का चयन किया है सभी लोग उसको वोट करेंगे, और सीधे तौर पे उनका ये कहना है कि योग्य व्यक्ति हैं यशवंत सिन्हा और चुनाव में वो जीत रहे हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून।